जय जय श्री राधे। वर्णानामर्थ संघानां रसानां श्रीमद्भागवत महापुराण के चरणों में शत शत नमन। परम पूज्य व्यास जी महाराज के चरणों में वंदन। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग। राधा रानी के चरणों में नमन। एवं आप सभी भक्तों का, माताओं का, बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी यहाँ आए हैं, बैठ करके कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये आप आए नहीं हैं, ये भगवान ने आपको स्वयं बुलाया है। हम आप तो कहीं आ जा ही नहीं सकते, भगवान ही सब जगह ले जाते हैं। आपको भगवान ने ही यहाँ बुलाया है। नहीं, इस संसार में बहुत लोग हैं जो कि लंगड़े हैं। अब बेचारे चल के कथा तक कहाँ आ सकते हैं। बहुत हैं जो कि बहरे हैं, कथा को कहाँ से सुनेंगे। पर हम लोग यदि एक जगह बैठ करके विचार करें कि भगवान ने हमें तो करोड़ों से ऊपर बिठा रखा है, शरीर स्वस्थ है, ना लंगड़े हैं, ना गूंगे हैं, ना बहरे हैं, फिर भी कथा का श्रवण क्यों नहीं कर रहे। इसलिए कथा का श्रवण आप सभी कर रहे हैं। तो भक्ति महारानी आप सभी के हृदय में विराजमान है। उन भक्ति महारानी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि त्रिभुवन में वही हृदय धन्य है जिस हृदय में भक्ति महारानी का विराजमान है, भक्ति महारानी का वास है। उस हृदय में भगवान आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। और आपको कथा में आकर के, आपने बहुत बार कथा में सुना होगा कि भगवान की शरण ग्रहण करो, क्योंकि मैया शरणागति एक में होती है और एक बार ही होती है। इसलिए सामर्थ्यवान की शरणागति करो। सुग्रीव ने भगवान राम की शरणागति ली तो देखो, पाली को मार करके सुग्रीव को राजा बना दिया। विभीषण ने भगवान की शरणागति ली तो रावण का वध करके विभीषण को लंकेश्वर बना दिया। इसलिए भगवान की शरणागति लो, भगवान पर सब कुछ छोड़ो कि प्रभु हमें नहीं पता ये काम कैसे होगा, आप जानो कैसे होगा। एक प्रसंग में आपको सुनाता हूँ। एक बार की बात है, गुरु जी थे, उनका अंत समय निकट आया। गुरु जी का अंत समय निकट आया
तो उनके आश्रम के पास ही एक सरोवर था जिसमें बहुत सारी मछलियां थी और वहां एक बगुला आया और वो बगुला उन मछलियों को खाने लगा। तो वो जो संत थे उन्होंने उस बगुले को भगा दिया क्योंकि भाई वो मछली को मार रहा था, पाप कर रहा था, इसलिए उसे भगा दिया। पर जब इनकी मृत्यु हुई तो इन्हें नरक प्राप्त हुआ, स्वर्ग नहीं मिला, नरक मिला। अब एक बार अपने एक शिष्य के सपने में आकर के इन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारा भी अंतिम समय निकट आ गया है, तो जो गलती मैंने करी थी, मैंने बगुले को भगाया था, तुम बगुले को मत भगाना। और जब इसका अंतिम समय निकट आया तो फिर वही दृश्य, सरोवर था, मछली थी, बगुला आ गया, बगुला फिर मछलियों को खा रहा था, परंतु इसने बगुले को नहीं भगाया और अंत में यही नरक को प्राप्त हुआ। अब इनका एक और शिष्य था, उसके स्वप्न में आकर के कहा कि बेटा मैंने बगुला भगाया तो मैं नरक को प्राप्त हुआ, उसने नहीं भगाया वो भी नरक को प्राप्त हुआ, हमें नहीं पता क्या करना है, अब जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। तो इसने बैठ करके विचार किया और जब इसका अंतिम समय आया तो फिर वही दृश्य, मछली सरोवर, बगुला आ गया और मछली खाने लगा। तो इसने कहा, विचार किया कि ना तो मैं बगुले को भगाऊंगा ना मछली को मंगाऊंगा, बचाऊंगा, बस प्रभु अब आप संभालो, मुझे नहीं पता कि बगुले को भगाना है या मछली को सरोवर से निकालना है, मुझे कुछ नहीं पता क्या करना है, जो करना है सब आप करो, मुझे कुछ नहीं पता। और जब इसकी मृत्यु हुई तो यह वैकुंठ को प्राप्त। तो नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आखिर ऐसी क्या बात थी कि वो गुरुजी जिन्होंने जीवन भर आपका ध्यान किया था वो नरक को प्राप्त हुए, उनका वो दूसरा वाला शिष्य भी नरक को प्राप्त हुआ, पर ये वैकुंठ को प्राप्त हुआ, क्या कारण था? तो भगवान बोले कि गुरुजी ने अपने पूरी जीवन में पुण्य ही किया था, लेश मात्र भी पाप नहीं था, परंतु उस दिन उस बगुले को भूख लगी हुई थी, इसलिए वो मछलियों को मारकर खा रहा था। अब भाई उसका तो वही भोजन है और वो क्या करेगा, तो उसे भूख लगी हुई थी इसलिए वो मारकर खा रहा था। और एक भूखे इंसान को अन्न ना देना पाप है, पुण्य नहीं है। और उस दिन इस गुरु ने, इस संत ने उस बगुले को, भूखे बगुले को भगा दिया, इसलिए ये नरक को प्राप्त हुए। और जब उनके दूसरे शिष्य का अंतिम समय आया तो उस दिन बगुला आवेश में आकर के, उसे भूख नहीं लगी थी, आवेश में आकर के मछली खा रहा था और उसने उसे नहीं भगाया, इसलिए उसे नरक प्राप्त हुआ। परंतु तीसरे वाले ने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया, इसीलिए उसे वैकुंठ प्राप्त हुआ। क्योंकि जो भगवान का नाम लेकर के चलता है वो अवश्य ही भगवान के धाम को प्राप्त करता है। भगवान का नाम लो, सनातन धर्म की ओर चलो। आजकल